सतपुड़ा का जंगल केवल पेड़ों और झाड़ियों का समूह नहीं था। वो एक जीवित, सांस लेती हुई दुनिया थी। यहाँ हर पत्ता एक कहानी कहता था और हवा का हर झोंका एक चेतावनी लेकर आता था। यहाँ की सुंदरता के पीछे एक क्रूर सच छिपा था। यहाँ जीवन और मृत्यु का खेल हर पल चलता था। इसी विशाल जंगल के एक सुरक्षित कोने में ऊंची घास के बीच एक नन्हा हिरन अपनी आंखें खोल रहा था। आरू, उसका शरीर गीला था, रंग बादामी मिट्टी जैसा, और उस पर सफ़ेद धब्बे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने सितारे जड़ दिए हों। उसके सामने खड़ी थी उसकी माँ। उसकी आंखों में वात्सल्य और डर का अजीब मिश्रण था। उठो मेरे बच्चे, माँ ने धीमे स्वर में कहा और उसे चाटा। जंगल किसी का इंतजार नहीं करता। यहाँ जो रुक गया वो मिट गया। आरू ने अपनी बड़ी काली आंखों से दुनिया को देखा। उसने अपने पतले पैरों पर जोर डाला। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसका शरीर कांपा और धप से वो गीली मिट्टी पर गिर पड़ा। मिट्टी की ठंडक उसे चुभी। माँ, मुझसे नहीं होगा। आरू की आवाज में मायूसी थी। मेरे पैर मेरा बोझ नहीं उठा पा रहे। माँ उसके पास बैठी और एक ऐसी बात कही जो आरू के जीवन का मूल मंत्र बनने वाली थी। बेटा, जो कभी गिरा नहीं, उसे जमीन की मजबूती का पता नहीं चलता। तुम इसलिए नहीं गिर रहे हो कि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए गिर रहे हो ताकि तुम सीख सको कि अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा होना है। आरू ने फिर कोशिश की, फिर गिरा, और तीसरी बार वो खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन रीढ़ सीधी थी। उस दिन उसने चलना सीखा, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसने गिरकर हार न मानना सीखा। समय बीतता गया। आरू अब वो डगमगाता हुआ बच्चा नहीं रहा था। अब वो सतपुड़ा का एक सुंदर और फुर्तीला युवा हिरण बन चुका था। उसकी मांसपेशियों में गजब का कसाव था। जब वो दौड़ता तो हवा भी उससे ईर्ष्या करती। यही उसकी ताकत थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आरू को अपनी रफ्तार पर घमंड हो गया था। वो अक्सर अपनी माँ की चेतावनियों को अनसुना कर देता। आरू, जंगल की सीमाओं को मत लांघो, माँ समझाती। रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, सावधानी बड़ी रक्षक है। लेकिन आरू हंस देता। माँ, तुम बहुत डरती हो। मैं हवा हूं और हवा को कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। उसे लगता था कि गिरना अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। वह तो केवल कमजोरों का काम है। वह एक तमतमाती दोपहर थी। जंगल में तूफान से पहले जैसा सन्नाटा था। अचानक सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आई और फिर एक दहाड़ ने जंगल का सीना चीर दिया। बाघ, जंगल का बेताज बादशाह, शिकार पर निकला था। हिरणों का झुंड तितर बितर हो गया। आरू ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करता था, दौड़ना। उसे पूरा विश्वास था कि वो बाघ को पीछे छोड़ देगा। अपने अहंकार में वो पीछे मुड़कर देखने की गलती कर बैठा। तभी उसका अगला पैर एक छिपी हुई जड़ में उलझ गया। दुनिया घूमी और आरू हवा में उछलकर एक गहरे पथरीले गड्ढे में जा गिरा। उसके घुटने छिल गए, पसलियों में भयानक दर्द उठा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर पत्थरों में फंस गया था। ऊपर से बाघ की परछाई गड्ढे पर पड़ी। मौत उसके ठीक ऊपर खड़ी थी। बाघ गुर्राया, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नीचे उतरने लगा। आरू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। गिरना कमजोरी नहीं है आरू, ये एक तैयारी है। उस पल आरू ने डर को रोका। उसने दर्द स्वीकार किया और एक झटके से पैर खींचा। चमड़ी छिल गई, खून बहा, लेकिन पैर आजाद हो गया। बाघ ने छलांग लगाई, लेकिन आरू ने गड्ढे की दीवार का सहारा लेकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो भागा, इस बार घमंड से नहीं, जान बचाने के लिए। वो घनी कटीली झाड़ियों में घुस गया जहां बाघ नहीं जा सकता था। उस रात अपनी माँ के पास लंगड़ाते हुए पहुंचकर वो रो पड़ा। उसका घमंड टूट चुका था और उसकी जगह समझदारी ले रही थी। गड्ढे की घटना ने आरू को बदल दिया। वो समझ गया कि केवल रफ्तार से जिंदा नहीं रहा जा सकता। उसने जंगल के अन्य प्राणियों से दोस्ती की। उसका पहला दोस्त बना मोनकीर, एक बूढ़ा बंदर। नीचे मत देखो आरू, मोनकीर ने सिखाया। खतरा हमेशा जमीन पर नहीं होता। हवा का रुख और पक्षियों की दिशा तुम्हें बता देती है कि शिकारी कहाँ है। फिर उसकी दोस्ती हुई मीठू तोते से। डर बुरा नहीं है, मीठू कहता। डर वो अलार्म है जो तुम्हें जगाता है। जो नहीं डरता वो मूर्ख है। तुम्हें डर का इस्तेमाल करना सीखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण सीख उसे मिली बहोदर हाथी से। आरू ने पूछा, काका, आप दौड़ नहीं सकते, फिर भी निडर कैसे हैं? बहोदर ने गंभीर आवाज में कहा, ताकत पैरों में नहीं, मन में होती है। जब मुसीबत आए तो भागो मत, चट्टान बन जाओ। आरू अब केवल एक धावक नहीं, जंगल का विद्यार्थी बन गया था। वो हवा सूंघकर खतरे को पहचान सकता था। साल बदला और एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और पुराने पेड़ उखड़ रहे थे। आरू और उसकी माँ
सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक विशाल पेड़ अपनी जड़ों सहित उखड़ा और नीचे आया। आरू कूदकर बच गया, लेकिन एक भारी शाखा उसकी मां के पिछले हिस्से पर गिरी। वह कीचड़ में तड़प रही थी। आरू भाग जाओ, मां ने कराहते हुए कहा। मैं नहीं उठ सकती। आरू का दिल बैठ गया। जंगल का नियम था, कमजोर को छोड़ दो, लेकिन आरू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने मां की उन आंखों में देखा जिन्होंने उसे गिरने का मतलब समझाया था। उसने शाखा के नीचे अपना कंधा लगाया। शाखा बहुत भारी थी। उसने जोर लगाया, लेकिन पैर फिसले और वो कीचड़ में गिर पड़ा। जाओ आरू, मां रो रही थी। आरू फिर उठा, फिर कंधा लगाया, फिर गिरा। उसका घुटना पत्थर से टकराया, खून बह निकला। उसे बहोदर हाथी की बात याद आई, चट्टान बन जाओ। उसे मां की सीख याद आई, गिरना उठने की तैयारी है। उसने अपनी सारी थकान और डर को ताकत में बदल दिया। एक भयंकर हुंकार के साथ उसने पैरों को जमीन में गाड़ दिया और पूरी शक्ति से ऊपर धकेला। धीरे धीरे शाखा उठी। मां ने दर्द सहते हुए खुद को बाहर खींचा। जैसे ही मां बाहर निकली, आरू गिर पड़ा। सांस फूल रही थी, शरीर टूट रहा था, लेकिन मां को जीवित देख उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है। तूफान बीत गया, लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। आरू अब पूरी तरह युवा था। उसके शरीर पर कई निशान थे। सर्दियों की एक सुबह जंगल शांत हो गया। हवा में वही पुरानी गंध थी। शेरा वापस आ गया था। इस बार बाघ ने घायल और बूढ़ी मां को निशाना बनाया। वो बिजली की तरह झपटा। बाकी हिरण भाग गए, लेकिन आरू नहीं। वो बाघ और अपनी मां के बीच चट्टान बनकर खड़ा हो गया। बाघ ठिठका, रास्ते से हट जा नादान। आरू ने सींग झुका लिए। तुम्हें मां तक पहुंचने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। बाघ झपटा। आरू ने सींग उसके कंधे में चुभा दिए। बाघ ने पलटवार किया और भारी पंजा आरू की पीठ पर मारा। आरू दूर जा गिरा। खाल फट गई, खून बह निकला। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे बचपन याद आया। उठो बेटा, चलना सीखना है। आरू कांपते पैरों पर खड़ा हुआ। बाघ हैरान था। बाघ ने फिर हमला किया। आरू फिर गिरा, लेकिन वो फिर उठा। वो जितनी बार गिरता, उतनी बार दुगनी जिद के साथ खड़ा हो जाता। वो सिर्फ एक ढाल बनकर खड़ा था। उसका ये साहस देखकर जंगल जाग उठा। पेड़ों से मोनकिर और वानरों ने बाघ पर टहनियां फेंकनी शुरू कर दी। तभी धरती कांपी और बहोदर हाथी का झुंड मदद के लिए आ गया। हाथियों की चिंगाड़ से बाघ घबरा गया। उसे समझ आ गया कि आज जंगल उसके खिलाफ है। वो गुर्राता हुआ वापस लौट गया। मैदान शांत था। आरू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मां उसके घाव चाट रही थी। बहोदर और मोनकिर मौन खड़े थे। समय के साथ आरू ठीक हो गया, लेकिन बाघ के पंजे के निशान हमेशा के लिए रह गए। जंगल के जानवर अब उन निशानों को श्रद्धा से देखते थे। एक शाम आरू चट्टान पर खड़ा डूबते सूरज को देख रहा था। नीचे घाटी में एक नन्हा हिरन चलने की कोशिश में गिर रहा था। आरू मुस्कुराया और मन ही मन कहा, शुक्रिया जिंदगी, मुझे गिराने के लिए, क्योंकि गिरने के बाद ही मुझे अपनी असली ताकत का पता चला। मैंने सीखा कि घाव हमें कमजोर नहीं करते, वे हमें याद दिलाते हैं कि हम किस चीज से बच निकले हैं। हवा का एक झोंका आया। आरू अब सिर्फ एक हिरन नहीं, जंगल की उस रूह का प्रतीक है जो कहती है, गिरना अंत नहीं है, गिरना तो बस एक नई और मजबूत शुरुआत का पहला कदम है।